गुटखा खाती थी, अस्की खाती थी, पान खाती, बीड़ी पियती थी। बीड़ी पियती थी तो उसके सांस फूलने लगी। अच्छा, इतना बीड़ी पीने लगी थी कि इसकी जो बहू है वो आना चाहे, हालांकि आप लोग बता रहे हो शादी कर ली है, अगर वो आना चाहे भूल कर उसके बच्चों को याद आ जाए, अपने 5-5 बच्चे हैं, आप लोगों की याद आए, पति की याद आए, वो वापस आना चाहे तो आप लोग रखेंगे उसको? इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र के गांव में हैं। एक खबर आपने पीछे देखा होगा कि 6 बच्चों की माँ घर से गायब हो जाती है। हमने बातचीत किया जब उस महिला के ससुर से, तो उन्होंने बताया कि वो किसी से शादी कर ली है, जैसा कि उन्हें कहीं से जानकारी मिली है। सोचिए, 6 बच्चों की माँ इस तरीके का कदम उठा रही हैं। ना उन्हें समाज के मान सम्मान का ख्याल है, ना उन्हें अपने बच्चों की फिक्र है। वो महिला अपने सबसे छोटी बच्ची को लेकर गई हो जिसकी उम्र 2 साल है, बाकी 5 बच्चे यहीं पर हैं। 2 बच्चे यहाँ हैं, बाकी 3 बच्चे उसके पति के साथ हरियाणा करनाल में हैं। उसे थोड़ा सा भी तरस नहीं आया अपने बच्चों पर, अपने पति पर, अपने बूढ़े सास ससुर पर। उनकी सास हैं, अब उम्र से तो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि अब इन्हें सहारे की ज़रूरत थी, लेकिन इनके सहारे को छीन लिया गया और इन्हें और बोझ देकर वो महिला चली गई। आपकी जो बहू थी वो कहाँ क्या कहकर घर से गई थी? वो कह के गई थी हम अपने बहन के घर जाएंगे दांत झड़वाने। फिर हमने बोले कि यहाँ से नहीं दांत झड़वा सकती, काली नहीं अपनी बहन के घर जाएंगे, दो दिन रह के आएंगे। शनिवार झड़वा के इतवार के उसने वापस आई 8 बजे। उसकी बहन शाहपुर बाजार में छोड़ गई उसको। अच्छा, वापस घर नहीं आई, बाजार में उसकी बहन छोड़ी? हाँ, बाजार में उसकी बहन वापस आज जा अपने घर पे तू। 2 टेम्पू आ गया यहाँ धर्मशाला पे। उसकी बहन बोली कि नहीं तू जा घर पे। बोली ना बहन दुकान नहीं खुली, मैं समोसा लेके जाऊंगी 2 बच्चन के लिए। वहाँ से वो पटन कहाँ चले गई, वहाँ से पटन कहाँ चल गई। 12 बजे उसका बाप आया, बोला यहाँ पे मेरी बेटी आई। मैं बोली तुम्हारी बेटी तुम्हारी छोटी बेटी के घर पे गई है दांत झड़वाने के लिए। वो बोला मैं तो अपने बेटी के घर जाता हूँ, पता करूँगी कि मेरी बेटी यहाँ पे अपनी बेटी के घर है। फिर धर्मशाला पे बोला नहीं मेरी बेटी वहाँ पे नहीं है। जब वहाँ अपनी बेटी घर से आया, इसको मेरे आदमी के सामने रोने लगा। ये बोला क्यों रोता? बोला वहाँ पे मेरी बेटी नहीं है, मेरे बेटी के घर। ये बोला फिर घबराओ मत, कहीं होएगी तो 2-1 दिन में वापस आएगी। वापस करते करते आज उसके शुक्रवार है, आज उसके 1 हफ्ता हो गया। अब तक उसका हमने इंतजार करे, कहीं ना मिली। फिर अपने बेटा के मैंने फ़ोन करा, बोली बेटा वहाँ पे बहू कहाँ पतन कहाँ पे चली गई। फिर वो पता करा, बोला मम्मी मोबाइल में वो देखा मोबाइल से, तब बोला कि पति नहीं ना किसी के साथ हो, अच्छे फरार हो गई। अच्छा, किसी के साथ भाग गई आपकी बेटी ने बताया? हाँ। तो हम बोले वो कैसे भागी? बोला कोई ना मौके मेरे को बताया होया। तो फिर उसने ना 2 दिन के बाद उसकी भाभी उसको फ़ोन करी। उसके साला के घरवाली बोली सोनू उसकी तो शादी हो गई, तू अपनी शादी कर लो। फिर वो बोला कि अच्छा, आपके बेटे के ससुराल वालों ने फ़ोन करके बताया कि उसकी वो शादी कर ली? हाँ, उसकी भाभी ना, मेरी बहू का भाभी ने बोली कहती तुम अपनी शादी कर लो। अपनी वो शादी कर लिया। इसने बोला शादी कर लिया तो गई कहाँ? बोला ये तो मुझे पता नहीं, ये पता कि शादी उसने कर लिया। फिर सोनू ने हमके फ़ोन करके बताया, बोला कि मम्मी ने उसने ना शादी कर लिया। फिर उसकी गुड़िया बोली पापा वो शादी करके हो गए, हम 6 बच्चे के छोड़ के कहाँ शादी कर लिया। फिर मेरे पास फ़ोन करती, बोली मम्मी दादी। मैं बोली दादी तो बेटा तुम्हारी मम्मी चली गई, पता न कहाँ गई है, तो मुझे पता न कहाँ चल गई कहाँ ना। अच्छा, मतलब सोनू की बेटी जो है वो फ़ोन करके आपसे पूछ रही थी कि मम्मी कहाँ है? हाँ मम्मी कहाँ है। मैं बोली बेटा मम्मी तो यहाँ से तुम्हारे मासी के पास गई, वहीं से वो गायब है, वो घर पे नहीं आई। तब वही लगे उसका मेरा लड़का जब उसके अपने ससुरा की ना वो फ़ोन करता था, वो उठाया नहीं, फ़ोन नहीं उठाया उसने। फिर उसकी भाभी ना उसकी लड़का की बहू फ़ोन करती, कहती सोनू वो तो पूजा ना फ़ोन गई तू शादी कर लिया, तू भी अपनी शादी कर ला। फिर लड़के ने बताया हमके फ़ोन पे, बोला मम्मी उसकी भाभी बोलती कि वो शादी कर लिया। फिर अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा, ये तो एकाएक अचानक हुआ नहीं होगा, इसके पहले क्या वो किसी से फ़ोन पर बातचीत करती थी कभी? हाँ जी वो करती थी, वो दिन का नहीं करती थी। वो जब रात हो जाती है सबके बन खिया के सोआ देती है ना, जब वो रात के करती थी। जब उसके हम सवेरे उसके उठाते हैं, हम कहती उठ जा चाय पानी बना ले, उठती कोई ना। अच्छा, उठती नहीं थी, रात भर बात करती थी तो फिर सोती थी? हाँ वो सोती थी।
फिर अच्छा, मैं आपके पति बता रहे हैं कि कई बार उसको पकड़े उकड़े हैं, घर से बाहर निकल कर जाती थी। हाँ वो पकड़े थे। वो जाती थी वो घर पे लैटरिन नहीं आया, वो सवेरे सवेरे लैटरिन में जाती और रात का उसको पता न लगता, जब 12 बज जाता कभी कभी तो वो जाती खेत में, उसके बच्चे रोने लग जाती है तब मैं उठ जाती थी। फिर मैंने वो बोलती है कि बच्चे के दादा ये बच्चे रोते हैं, इसकी मम्मी नहीं है। फिर वो सबको जगाते हैं। बोला बहू कहाँ गई, तो कहते हमारी बहू पतन कहाँ गई, तो सारे बोलते तुम सो जाओ, बहू का तो बाहर भीतर गई होगी तो आ जाएगी, ये इज्जत की सवाल या हल्ला दंगा मत करो। फिर वो घर पे आते हैं, फिर घर से पूछ के जाते हैं कहाँ पे आई, हम बोलते नहीं आई, फिर वो चले जाते बाहर। अच्छा, जब आती थी तो पूछते थे तो क्या कहती थी वो कि कहाँ गए थे? हमने बोली थी कहाँ पे जाती है, तो कहते मेरे पेट में दर्द उठ गया। अच्छा। दर्द उठ गया तो फिर मैं तुमको जगाया नहीं, मैं अकेली चले गई थी। तो फिर मैं चुप कर जाती थी, बोली चुप चुप करके सो जा, सो जाती थी। मतलब इस तरीके के उसके चाल चलन थे। तो ये बातें आप अपने बेटे को कभी बताई थी? बताई थी। वो बोला मम्मी मैं तो यहाँ पे रहती नहीं, यहाँ पे रहते नहीं, अब ये मेरे काबू नहीं है, इसके पापा के इसके बाप के बुलाओ। उसका जब माँ बाप आते हैं ना, मेरे भी गला पकड़ लिया। कौन पकड़ा था? उसके बाप ने पकड़ लिया। आपका गला पकड़ लिया? मेरा काहे के लिए? बोला कि मेरी लड़की ने थोड़ी सी हल्का दिमाग कहा तो तुम लोग सोनो दो। मैं बोली काम कौन करेगी, जो अपने बेटी के डंटने लग जाती, बोलती तो बुढ़िया उठ जाती है, तू क्यों ना उठती है, दोपहर का रोटी बना के दू जनी कि तू सो न सकती है। फिर पहले तक मतलब अच्छा, आपके वो जो ससुर थे आपके बेटे के, वो कहते थे कि बुढ़िया तुम क्यों नहीं खाना बनाती हो? नहीं, उसको नहीं, अपने बेटी को बोलती, तू बोलता तू खाना क्यों न बनाती है। बोलती है मेरे दांत में दर्द है, मेरे पेट कहता तेरा रोज पेट गड़ता है। कहती है कि फिर मेरे के ये लोग दवाई नहीं करते हैं। फिर उसकी दवाई आती थी ना, वो दवाई खाती नहीं, लुकवा देती है, दवाई लुकवा देती है, कभी खाती नहीं, तो यही से उसका बाप खुद जाता है। बोले इसको एक लड़का है, इतना पैसे के पैदाइश नहीं है तो इतनी दवाई क्यों ना खाती है। फिर वो कहती है कि दवाई मेरे के चक्कर आ जाता है, वो कहती है मेरे के बोतल चढ़वा दो, तो कभी बोलती मेरे की ताकत के टीका लगवा दो, ये बोलती है। फिर वो बुद्धि करवा के ले आती हैं। कहते किस तरह से हम आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार उसका रहता था? आप लोग के साथ सही से रहती थी, खाना वाना बना खिलाती थी, सेवा करती पहले ठीक है थी। जब उसके बच्चे हो गए थे तब फिर वो ऐसा बहुत दिन पे दिन वो हरकत करने लगी। अच्छा। हरकत करने लगी। फिर उसके बाप के बुलवाए, उसका बाप बोले अब तो 2 बच्चे हो गए। जब भी उसके हम छोड़ने लगे, हम बोलते तुमके छोड़े, तुम अपना तिलाक लो 2 बच्चे पे। फिर उसकी माँ बोले अब 2 बच्चे हो गए, अब ये कहाँ जाएगी, चलो कुछ दिन के बाद ये सुधर जाएगी। वो सुधरी नहीं हो। अच्छा, वो सुधरी नहीं। अच्छा, आपके बेटे के साथ कभी हरियाणा में भी गई थी? हाँ गई थी एक बार, हम 1 साल पे आए, रह के आई, फिर गई दोबारा, हम छोड़ आए उसको वहाँ पे। तो फिर 6 महीना रही, तब बड़ी बेटी का वो मोटरसाइकिल पे से हाथ गिर गई तो टूट गया। उसकी भाभी, हाँ उसकी भाभी ने फोन करती, कहती तुम्हारी लड़किया के हाथ टूट गया। हमने बताया नहीं कि घबरा जाएगी इसकी मम्मी। फिर उसकी भाभी ने बुलाया, फिर वो आई। अच्छा, आपका बेटा जब वहाँ से आता था कितने दिनों पर आता था? उसका मेरा बेटा जी आता वो 2-2 साल पे आता था। अच्छा। आता था तो कैसे रहती थी वो जी 2 दिन तक 3 दिन वो आराम से रहती थी। एकरे बाद घर में लड़ाई पिटैया, मैं नहीं रहना, अपने बच्चा ले ला मेरे के, मैं नहीं रहना, मेरे के तिलाक दे दो। फिर उसके बाप के बुलाते हम फोन पे, तो उसका बाप आते हैं, दोनों उनके समझाते जी। कहता तुम नहीं रहना तो फिर क्या करेगी, बोलता फिर अपने इनका बच्चा दे दो, मैं नहीं रहना। फिर उसका बाप कहता ये घर यही है, घर यही है, अपने घर पे जरो, अपने काम करो, खाओ पियो, अब कहाँ तुम्हारी मैं शादी करूँ। अच्छा, कभी माता जी ये बताइए, कभी जब फोन पर बातचीत करती थी तो कोई अनजान व्यक्ति क्या आपके घर कोई आता था, किसी को बुलाती थी क्या कभी ऐसा? नहीं जी, आते थे रिश्तेदार थे, आते थे तो बाहर नहीं बात करती थी, वो अंदर बात करती थी। अंदर बात करती, फिर मैं बोली मेहमानों के घर में नहीं बात करवा जाती, बाहर बैठो। वो कहते हैं कि वो
मेरे बहन के लड़के जी आते थे। वो कहती है मेरा देवर लगता है। फिर वो लड़का बोला मेरे के मासी हम देवर भाभी हो गया, फिर क्या हो गया? अंदर बतियाती हैं। हम कहा नहीं कोई बात ना, चल बेटा तू भी अपने बेटे है। हाँ अब जी अब वही से वो अपन दिन का तक कोई ना आता, खाली वो 2 बार उसने आया, वो भी वही दरबाद रहता मेरे बहन का लड़का। खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी, कोई दिक्कत? नहीं जी, खाने के पीने के तो नहीं, वो पैसे मांगती थी। वो किस लिए पैसे मांगती थी? वो कहती मेरा बेटा बोलता मैं नशा पता में पैसा नहीं देते। नशा पत्ता? वो नशा पत्ता तो करती थी क्या? हाँ क्या करती थी नशा पत्ता? वो करती थी, गुटखा खाती थी, अस्की खाती थी, पान खाती, बीड़ी पियती थी। बीड़ी पियती थी तो उसके सांस फूलने लगी। अच्छा, इतना बीड़ी पीने लगी थी कि सांस? हाँ उसके फिर मैंने उसके हटवाए। हाँ। मैं बोली दमा तेरे बीमार हो जाएगा, काम कौन करेगी? अच्छा, आपके घर में भी कोई सब नशा पत्ती करता है क्या? घर गुटखा खाते हैं आपके घर में कोई? नहीं जी, खाली वही खाती, हमारे घर में कोई भी ना खाता था। अच्छा, आपका बेटा? मेरा बेटा कुछ भी नहीं खाता है। तो कैसे सीख गई? पहले से सीख कर आई थी कि यहीं जी सीखी? पहले तो वो अस्किया तो वहीं से खाते आई। हाँ। अब बीड़ी ये पीने लगी यहीं आके, हाँ। किसी से मंगा के वो पीने लगी अच्छा, थी। तो अपने बेटे से आपने नहीं बताया कि सब नशा पत्ती कर रही हैं, गुटखा खा रही, बीड़ी पी रही है? तभी तो पैसे मांग रही। बोला मैं पैसा नहीं देता हूँ, खाने के लिए पैसा मैं दूंगी, नशा पत्ता वाले के मैं नफरत करता हूँ। फिर बोली ये बातें अपने बेटे के ससुराल वालों को नहीं बताया आपने, उसके माँ बाप को, कि नशा करती हैं? वो बताए, वो बोला कि अब नशा जब खाने लगी तब बीच में नशा नहीं छूटेगी। अच्छा। उसको खिलाते, उसके दे दो 2, 4, 10, 20 रुपया दे दो। अच्छा, मतलब वो खाती रहे, उसके माँ बाप कहते थे? हाँ कि खाती रहेगी। फिर हमारी उसकी लड़ाई हो जाती थी। हम बोली कि भाई हमारे पे इतने पैसे नहीं है, हम छोटे बड़ा 10 खाने वाले हो गए हम। अब हम कहाँ से तेरे के खिलाऊंगे? तू अपने बाप से मांग, तेरे बाप पे तेरे के नहीं रोकता है। वो मांगती थी, कहती पापा पैसे दे दो। बोला किस लिए? बोलती है मैं ना बीमार हूँ, मैं दवाई के ले जाऊंगी धर्मशाला पे। उसका पापा भेज। अच्छा माता जी, ये अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करती थी? वो तो जी बस यही मार पिटैया, लड़के लैट्रिन कर देता था तो मैं कहती थी धो दे, कहती इसका बाप आके धोएगी। फिर मैं बोलती यहाँ देख के बात करिए। हाँ। बोलती कि वहाँ पे लड़ाई। मैं बोली इसका बाप धोएगे आके हरियाणा से, लेकिन का लैट्रिन साफ करेगी, तू किस लिए आई है? बोली मेरे बच्चे नहीं है, तुम धो। हाँ। मैं फिर चुप कर जाती है, बोली तुम धो, जिसका बच्चे हो धोएगी। मैं बोली तेरे बच्चे नहीं है? बोली नहीं मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे होते तो मैं धोती नहीं। तो फिर मतलब उसका कुल मिलाकर व्यवहार उसका आप लोगों के प्रति भी ठीक नहीं था, आप लोगों के साथ भी झगड़ा झंझट करती रहती थी? फिर मैंने ना चुप कर जाती थी। जब उसके मन में आता है फिर जाके लेकिन का लैट्रिन साफ करती थी। फिर अच्छा, एक चीज़ और माता जी हमको बताइए कि अगर वो आपकी जो बहू है वो आना चाहे, हालांकि आप लोग बता रहे हो शादी कर ली है, अगर वो आना चाहे, भूल कर उसके बच्चों को याद आ जाए, अपने 5-5 बच्चे हैं, आप लोगों की याद आए, पति की याद आए, वो वापस आना चाहे तो आप लोग रखेंगे उसको? जी हम तो नहीं रख सकते हैं। उसका पति रखेंगे तो रखेगी, हमारी तो जी जिंदगी खत्म हो गई है, हम तो कैसे रखेंगे? बस जी तो बच्चे भी छोड़कर आप लोगों के यहाँ चली गई है। अगर अच्छा, वो जो छोटी बच्ची लेकर गई है वो बच्ची आप लोग लेना चाहेंगे अगर वो देगी, कहीं मिल जाए तो? हाँ जी, वो बच्ची बिना मैं मर रही हूँ। मैं ही बच्ची उसको देखती थी। अच्छा, छोटी बच्ची को आप ही देखती थी? मैं देखती थी, वो नहीं देखती थी। तो बच्ची की याद आ रही है आपको? मेरे तो बच्ची खातिन जी रोज मैं रोती हूँ, मैं अपने बच्ची खातिन की। मैं चुप करके नहीं रोती हूँ, मैं पूरा रुक्का मचा के रोती हूँ। 1, 2, 4 लुगाई आ जाती हैं, बोली कोई बात ना, 3 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के की, इसको तुम देखो। फिर मैं बोली वो लड़की मेरे भूलती नहीं। बोली एक लड़की, मेरा लड़का बोला मम्मी एक लड़की उसको साथ रहने दे। मैं बोली इसको लड़की के बेटा क्या कह रहा है आपका? वो कह रहा था एक लड़की उसके दे दे। मैं बोली नहीं बेटा मैं नहीं दे सकती। बोला तुम्हारी जिंदगी खत्म है, गुड़िया के कौन पालेगा? फिर मैं चुप कर जाती हूँ। 6 बच्चे होने के बाद फिर इस तरीके की हरकतें करना और इतना बड़ा फैसला ले लेना। संजना, ये जरूरी नहीं कि तुम अपने पति को अगर ठुकरा कर गई हो तो जो तुम्हारे साथ तुम्हें जो लेकर गया है वो तुम्हें साथ रखेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तो तुम शादी विवाह के बाद आई थी, उसके साथ तुम कैसे गई हो वो भी कहीं ऐसे तुम्हें ठुकरा कर छोड़ देगा, उस दिन फिर तुम्हें समझ में आएगा और तुम फिर अपने आप को संभाल नहीं पाओगी। तुम फिर ना तुम घर की रहोगी ना घाट की रहोगी, रोड पर फिर भीख मांगने को मजबूर हो जाओगी, कुछ पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होगा। पति अपना कैसा भी हो, भला हो बुरा हो, जैसा भी हो, पति अपना पति होता है,
लेकिन कोई गैर मर्द है, उसकी कोई गारंटी नहीं है वो किस लिए तुम्हें ले जा रहा है, उसकी क्या इच्छा है, वो कब तक रखेगा तुम्हें साथ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल तुम्हें अपने फैसले पर एक ना एक दिन ज़रूर अफसोस होगा। इन बूढ़े माँ बाप की आह तुम्हें लगेगी, उन बच्चों की आह तुम्हें लगेगी जिन बच्चों को तुमने माँ का होने का कमी बता रही हो तुम, उनकी माँ की कमी कौन पूरा करेगा। वो 5 बच्चे, अभी एक बच्चा तो तुम्हारे साथ है, 3 बच्चे हरियाणा में हैं। इस पूरी खबर को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।